फिर तीसरा है ऊनी वस्त्र उद्योग। कौन सा? चौथा, फोर्थ नंबर है ऊनी वस्त्र उद्योग, वुलन टेक्सटाइल। छोटे छोटे उद्योग है, ऊनी वस्त्र उद्योग, वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल हो गया है, वुलन टेक्सटाइल, फिर एक सिल्क टेक्सटाइल, फिर सीमेंट और शुगर इंडस्ट्री। 6-7 इंडस्ट्रियां करेंगे, मेजर जो इंडस्ट्री है वो। ऊनी वस्त्र उद्योग, भारत विश्व का 9वां बड़ा ऊन उत्पादक देश है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास भेड़ें कम है, भेड़ें तो खूब है, उत्पादक देश है। भारत विश्व का 9वां बड़ा ऊन उत्पादक देश है। देखो पहले तो कपास तो अपन ने पढ़ी, ऊन को तो अपन ने पढ़ा नहीं है, इसलिए थोड़ी सी जानकारी उसकी। ऊन उत्पादन में भारत 9वां बड़ा, लेकिन ऊनी वस्त्र उत्पादन में भारत 7वां बड़ा। भेड़ों की दृष्टि से भारत सबसे बड़ा, लेकिन भेड़ों से प्रति हेक्टेयर जो ऊन उत्पादन होता है वो भारत में कम होता है। कितना? जो विश्व स्तर पर लेवल है, प्रति भेड़ प्रति वर्ष 3.5 केजी, 3.5 किलो एक वर्ष में भेड़ से ऊन मिलती है। ये विश्व स्तर का लेवल है, 3.5 केजी प्रति भेड़ प्रति वर्ष। भारत के अंदर इसकी स्थिति है 0.8 केजी प्रति भेड़ प्रति वर्ष। ये विश्व स्तर पर है, ये भारत के स्तर पर। लिखो इनको थोड़ी 2-3 लाइनों को। फर्स्ट लाइन लिखो, भारत ऊन उत्पादन में विश्व में 9वां बड़ा देश है। भारत ऊन उत्पादन में विश्व में 9वां बड़ा देश है, जबकि ऊनी वस्त्र उत्पादन में ऊनी वस्त्र उत्पादन में 7वां बड़ा देश है। जबकि ऊनी वस्त्र उत्पादन में 7वां बड़ा देश है। ऊन उत्पादन में सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया, ऊनी वस्त्र उत्पादन में सबसे बड़ा चीन। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, विश्व में प्रति भेड़ प्रति वर्ष उत्पादन, विश्व में प्रति वर्ष प्रति भेड़ ऊन का उत्पादन, विश्व में प्रति वर्ष प्रति भेड़ ऊन का उत्पादन 3.5 केजी है। विश्व में प्रति वर्ष प्रति भेड़ का उत्पादन, प्रति ऊन का उत्पादन 3.5 केजी है, जबकि भारत के अंदर ये अनुपात 0.8 केजी है। जबकि भारत में ये अनुपात 0.8 केजी है। यानी विश्व में जो भेड़ है उनका औसत है 3.5 केजी, भारत में जो भेड़ है उसका औसत है 0.8 केजी। भारतीय भेड़ है उसकी उत्पादकता कम है, बाकी दूसरे वाले भागों में अधिक है। भारत के अंदर सर्वाधिक ऊन का उत्पादन कहां पर किया जाता है? भारत में सर्वाधिक जो ऊन का उत्पादन है वो राजस्थान में होता है। भारत में सर्वाधिक जो ऊन का उत्पादन है वो राजस्थान वाले भाग में होता है।
सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य राजस्थान, दूसरा बड़ा जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा बड़ा कर्नाटक। भारत में सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य राजस्थान, दूसरा बड़ा जम्मू कश्मीर और तीसरा बड़ा है वो कर्नाटक। कितना कितना उत्पादन होता है, तो राजस्थान देश का लगभग 44% ऊन का उत्पादन करता है। जम्मू कश्मीर में 13% ऊन का उत्पादन होता है, 13%। कर्नाटक वाले भाग में लगभग 12% ऊन का उत्पादन होता है। लेकिन ऊन उद्योग की शुरुआत यहां से नहीं होती है। ऊन उद्योग की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से, और इस जगह को याद रखना। ऊनी वस्त्र उद्योग, भारत के अंदर ऊनी वस्त्र उद्योग की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कानपुर से होती है, और जगह का नाम है लाल इमली। लाल इमली, ये उत्तर प्रदेश के अंदर यहां पर कानपुर के अंदर 1876 के अंदर लाल इमली नामक स्थान से इसकी शुरुआत होती है। ये शब्द आता है किस उद्योग के लिए जाना जाता है? लाल इमली, ऊनी वस्त्र उद्योग। भारत में शुरुआत कानपुर से 1876 में लाल इमली नामक स्थान से होती है। फिर इसके बाद जो ऊनी वस्त्र उद्योग है, ये सर्वाधिक सक्सेस होता है पंजाब वाले भाग में। पंजाब वाले भाग में दूसरी यहां पर ऊनी वस्त्र उद्योग की मिल लगाई जाती है। यहां पर 4 मेन सेंटर है पंजाब वाले भाग में। पंजाब राज्य के अंदर ऊनी वस्त्र के 4 मेन सेंटर नंबर लगे हुए हैं यहां पर। नंबर 1 है अमृतसर, दूसरा है गुरदासपुर, तीसरा है लुधियाना और चौथा है पटियाला। ये पंजाब के मेन ऊनी वस्त्र उत्पादक के सेंटर है पटियाला। गुरदासपुर के अंदर भारत की दूसरी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना, पहला तो कानपुर में लाल इमली में, दूसरा यहां पर गुरदासपुर के अंदर धारीवाल ऊन के नाम से शुरू होता। धारीवाल ऊन उद्योग के नाम से कब से शुरू होता है? तो 1881 के अंदर धारीवाल ऊन। वर्तमान में देश का 40% ऊनी वस्त्र का निर्माण करता है ये धारीवाल। 40% जो ऊनी वस्त्र है उनका उत्पादन धारीवाल ऊन से किया जाता है। ये गुरदासपुर के अंदर है। लुधियाना देश का सबसे बड़ा होजरी, ऊनी वस्त्र में जो होजरी सामान है उसका उत्पादन करता है। ऊनी वस्त्र उत्पादक है। देश की सर्वाधिक जो ऊनी वस्त्र मिलें हैं वो इसी के अंदर है। पंजाब वाले भाग में 257 मिलें हैं। पंजाब सबसे बड़ा ऊनी वस्त्र उत्पादक राज्य, 4 मेन सेंटर, टोटल 257 मिले। उनमें इन चारों सेंटरों के अंदर जो मेन सेंटर है गुरदासपुर, दूसरा लुधियाना। फिर है महाराष्ट्र, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो ऊनी वस्त्र उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। इसके अंदर 31 बड़े आकार की मिलें हैं महाराष्ट्र में, और सारी की सारी मिलें कहां पर है? मुंबई में। ऊनी वस्त्र की जितनी भी बड़ी मिलें हैं वो सारी मुंबई में है। जम्मू कश्मीर वाला भाग है, ये भी ऊनी वस्त्र की खास किस्म के लिए फेमस है। यहाँ पर स्पेशल वैरायटी है पश्मीना। पश्मीना और नमदे के लिए ये जाना जाता है। गलीचे वगैरह होते हैं, इसके लिए जाना जाता है नमदे। कौन सा? श्रीनगर।
तीसरा बड़ा जो ऊनी वस्त्र उत्पादक राज्य है वो जम्मू एंड कश्मीर है। पहला पंजाब, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन ऊन उत्पादन में जम्मू कश्मीर दूसरा। ऊन उत्पादन में पहला स्थान राजस्थान का, लेकिन ऊनी वस्त्र उत्पादन में राजस्थान का नंबर नहीं। पहले ये बना लो फिर वो वाला मैं बना। इससे पहले तो वो लिखा है अपन ने। भारत के बड़े ऊनी वस्त्र उत्पादक ऊनी ऊन उत्पादक राज्य, सबसे बड़ा राजस्थान 44%, फिर जम्मू कश्मीर 13%, फिर कर्नाटक लगभग 12%। ये क्या क्वेश्चन है देखो, आपके समझ में आया तो मुझे बताना। सर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को क्यों नहीं कहा जाता? कहा जाता ना, अपन लिखा ना दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, जबकि गुजरात, यूपी व पश्चिम बंगाल के शहरों के नामों को मैनचेस्टर कहा जाता है। कहा जाता नहीं इसको। कोयम्बटूर क्यों नहीं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर क्यों नहीं है ना, लिखा ना अपन लाइन। हाँ, किसने लिखा? जिसने भी लिखा है वो कोई क्रॉस क्वेश्चन करो ताकि उसके अगली जो जानकारी आपको चाहिए वो मिल सके। अच्छा हाँ, ऐसा कोई हो सकता है। हाँ, वो उत्तर प्रदेश से ही एंटर हुए हैं, इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो गई। भारत के सबसे बड़े सूती वस्त्र उत्पादक राज्य, इस पे लिखना सूती वस्त्र उत्पादक राज्य, नहीं सूत ऊनी वस्त्र, ऊन उत्पादक राज्य। हाँ? वस्त्र तो बाद में आएगा। ऊन उत्पादक राज्य, ऊन उत्पादक राज्य, ये हो गया। फिर ऊनी वस्त्र उत्पादक राज्य, पहला ऊन उत्पादक राज्य, फिर इसका अगला ऊन उत्पादक राज्य। दूसरा निकाल दो। तीन बड़े ऊन उत्पादक राज्य, फिर ऊनी वस्त्र के अंदर लाल इमली कानपुर से शुरू होता 1876 में, उत्तर प्रदेश से। दूसरा 1851 में गुरदासपुर के अंदर धारीवाल ऊन उद्योग के नाम से चलता है। पंजाब मेन सेंटर, यहाँ पर 257 मिले। फिर महाराष्ट्र 31 मिले। तीसरा जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ की पश्मीना ऊन फेमस है, पश्मीना बकरी से मिलती है, इसलिए पश्मीना ऊन के लिए जम्मू एंड कश्मीर।
अमृतसर, गुरदासपुर, लुधियाना और पटियाला भारत के सबसे बड़े सेंटर माने जाते हैं ऊनी वस्त्र उत्पादन के। हो गया, लिखो इसमें। लिखो, ऊनी वस्त्र उद्योग में लिखो, कहां तक लिखा? भारत की प्रति भेड़ लिख लिया था ना। हाँ, उसके आगे लिखो, भारत के प्रमुख ऊन उत्पादक राज्य, भारत के प्रमुख ऊन उत्पादक राज्य, भारत के प्रमुख ऊन उत्पादक राज्य। नीचे नंबर 1 लिखो राजस्थान, नंबर 1 राजस्थान, एरो करके लिखो। देश का 44% ऊन का उत्पादन करता है। नंबर 1 राजस्थान, एरो करके लिखो, देश की 44% ऊन का उत्पादन करता है। देश की लगभग आधी ऊन का उत्पादन राजस्थान, देश की 44% ऊन का उत्पादन करता है। फिर दूसरा लिखो जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर, इसमें लिखो
एरो करके। भारत का दूसरा बड़ा ऊन उत्पादक राज्य, भारत का दूसरा बड़ा ऊन उत्पादक राज्य, भारत का दूसरा बड़ा ऊन उत्पादक राज्य, यहां से लगभग 13% ऊन का उत्पादन होता है। यहां से लगभग 13% ऊन का उत्पादन होता है। फिर नंबर तीसरा कर्नाटक, तीसरा कर्नाटक, एरो करके लिखो। देश का तीसरा बड़ा ऊन उत्पादक राज्य, देश का तीसरा बड़ा ऊन उत्पादक राज्य, देश का तीसरा बड़ा ऊन उत्पादक राज्य, यहां से 12% ऊन उत्पादित की जाती है। यहां से देश की 12% ऊन का उत्पादन किया जाता है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो, नेक्स्ट लाइन लिखो। भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग की शुरुआत, भारत में, लाइन चेंज करके लिखना, भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग की शुरुआत या प्रारंभ, भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग की शुरुआत सन 1876 में, भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग की शुरुआत सन 1876 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में लाल इमली से की गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लाल इमली, इस शब्द को डार्क अंडरलाइन करना, ये ऑब्जेक्टिव लाइन है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लाल इमली से की गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में लाल इमली से की गई। फिर नेक्स्ट लाइन लिखो। भारत में सूती वस्त्र उद्योग की दूसरी मिल की स्थापना, भारत में ऊनी हो, मैं बार बार सूती बोल जाता हूं, आपको ऊनी लिखना। भारत में दूसरे ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना, सूती नहीं लिखना, ऊनी लिखना, स्थापना सन 1881 में, सन 1881 में, 1881 में धारीवाल ऊन उद्योग के नाम से की गई। धारीवाल ऊन उद्योग के नाम से की गई। 1881 में धारीवाल ऊन उद्योग के नाम से की गई। भारत में दूसरे ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना सन 1881 में धारीवाल ऊन उद्योग के नाम से की गई। वर्तमान में ये देश का 40%, यही कौन, धारीवाल, वर्तमान में ये देश का 40% ऊनी वस्त्र का उत्पादन करता है। वर्तमान में ये देश का 40%, 40% ऊनी वस्त्र का उत्पादन करता है। ऊनी वस्त्र का उत्पादन करता है। नेक्स्ट लाइन लिखो। ऊनी वस्त्र उद्योग वाले राज्य या ऊन उद्योग वाले राज्य, ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग वाले राज्य, ऊनी वस्त्र उद्योग वाले राज्य, ऊनी वस्त्र उद्योग वाले राज्य, ऊनी वस्त्र उद्योग वाले राज्य। इसमें फर्स्ट लिखो पंजाब, ऊनी वस्त्र उद्योग वाले राज्य, फर्स्ट पंजाब,
ऊनी वस्त्र उद्योग वाला राज्य फर्स्ट पंजाब। इसमें लिखो, इसमें देश के सर्वाधिक ऊनी वस्त्र मिले हैं। इसमें देश की सर्वाधिक ऊनी वस्त्र मिले हैं। इसमें देश की सर्वाधिक ऊनी वस्त्र मिले हैं। यहां पर कुल 257 ऊनी वस्त्र मिले हैं। यहां पर कुल 257 ऊनी वस्त्र मिले हैं। यहाँ के मुख्य केंद्र, पंजाब के यहाँ के मुख्य केंद्र, यहाँ के मुख्य केंद्र अमृतसर, उसके नीचे लिखना गुरदासपुर, उसके नीचे लिखना लुधियाना और इसके आगे का लाइन लिखना अमृतसर, गुरदासपुर, लुधियाना। लुधियाना का आगे लाइन लिखो। ये देश का सबसे बड़ा, ये देश का सबसे बड़ा होजरी ऊनी वस्त्र उत्पादक क्षेत्र, रेडीमेड। देश का सबसे बड़ा होजरी ऊनी वस्त्र उत्पादक है। ये देश का सबसे बड़ा होजरी ऊनी वस्त्र उत्पादक है। फिर चौथा नंबर लिखो पटियाला, फोर्थ नंबर पटियाला। पंजाब सबसे बड़ा, पंजाब के अंदर ये 4 सेंटर। फिर दूसरा लिखो महाराष्ट्र, सेकंड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लिखो देश का दूसरा सबसे बड़ा ऊनी वस्त्र उत्पादक राज्य। देश का दूसरा सबसे बड़ा ऊनी वस्त्र उत्पादक राज्य। देश का दूसरा सबसे बड़ा ऊनी वस्त्र उत्पादक राज्य। यहां पर कुल 31 ऊनी वस्त्र मिले हैं। जो मुंबई महानगर में स्थित है। यहां पर कुल 31 ऊनी वस्त्र मिले हैं, 31, जो मुंबई महानगर में स्थित है। यहाँ का रेमंड्स ऊनी वस्त्र उद्योग, रेमंड्स ऊनी वस्त्र उद्योग, रेमंड्स के जो कपड़े आते हैं वो सारे मुंबई से तैयार होकर थे। यहाँ का रेमंड्स ऊनी वस्त्र उद्योग भारत भर में प्रसिद्ध है। रेमंड्स, यहाँ का रेमंड्स ऊनी वस्त्र उद्योग भारत भर में प्रसिद्ध है। यहाँ का रेमंड्स ऊनी वस्त्र उद्योग भारत भर में प्रसिद्ध है। कहाँ पर है? तो मुंबई के पास जो ठाणे है, ठाणे के अंदर इसकी फैक्ट्री है। तीसरा लिखो जम्मू कश्मीर। तीसरा जम्मू एंड कश्मीर, ऊनी वस्त्र में तीसरा नंबर जम्मू एंड कश्मीर का लिखो। इसमें देश का तीसरा बड़ा ऊनी वस्त्र उत्पादक राज्य, देश का तीसरा बड़ा ऊनी वस्त्र उत्पादक राज्य।
देश का तीसरा बड़ा ऊनी वस्त्र उत्पादक राज्य है। श्रीनगर यहाँ का मुख्य केंद्र है। श्रीनगर यहाँ का मेन सेंटर है। श्रीनगर यहाँ का मुख्य केंद्र है। यहाँ की पश्मीना शॉल, यहाँ की पश्मीना शॉल गलीचे व नमदे प्रसिद्ध है। यहाँ पश्मीना शॉल गलीचे और नमदे प्रसिद्ध है। धारीवाल पंजाब का, रेमंड्स महाराष्ट्र का और पश्मीना कश्मीर का फेमस है यहाँ का। फिर है रेशम उद्योग, सिल्क इंडस्ट्री। रेशम उद्योग भारत के अंदर। सेरीकल्चर, इसको सेरीकल्चर इंडस्ट्री कहा जाता है। सेरीकल्चर इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती है। प्राचीन काल में एक रेशम मार्ग जाता था, सुना तो है? कहां से जाता था? सिल्क रूट, हिस्ट्री में तो पढ़ा होगा कई बार। हाँ? रेशम उद्योग के लिए सिल्क रूट नाम से पहले एक काफी चर्चा में चलता, 7वीं शताब्दी में। कहां से कहां तक जाता था? व्यापार का मेन ये रूट हुआ करता था जिसको बोला जाता था सिल्क रूट। भारत के ऊपर वाले भाग में यहाँ पर चीन का ये मंचूरिया, थोड़ा आगे लेकर लेते हैं इसको, ये, और यहाँ पर है एक पीला सागर, येलो सी। ये वाला भाग पीला सागर, सागर तो पीला है, जापान सागर का भाग है, जो हुआंग हो नदी द्वारा मिट्टी के लाकड़ा जमा करने के कारण इसको कहा जाता है पीला सागर। इस पीला सागर से प्राचीन जो सिल्क रूट था वो यहां से शुरू होता था, इससे होता हुआ तिब्बत वाले भाग से, यहां से निकलता था, तिब्बत वाले भाग से होते हुए भारत के अंदर एक सिपकिला दर्रा था, पड़ा होगा, यहां से निकलकर जम्मू कश्मीर लद्दाख से होता हुआ मुंजी गोर्ज पड़ा है, वहां से होकर पाकिस्तान से आ जाता था अफगानिस्तान। यहां पर एक खैबर दर्रा था, अगर खैबर दर्रा नहीं होता तो भारत कभी भी मुगलों का गुलाम नहीं होता। वहां से होता हुआ ये उज्बेकिस्तान तक जाता था, उज्बेकिस्तान तक। ये 7वीं शताब्दी का सिल्क रूट है। जो 7th सेंचुरी में सिल्क रूट चलता था वो पीला सागर से शुरू होता था, पूरा चीन वाला भाग लेकर यहाँ से मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान इसका मेन सेंटर था, और भारत के इस वाले भाग से जम्मू एंड कश्मीर वाले भाग से गुजरता था। रेशम का उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा है, प्रथम चीन है, दूसरा भारत है। चीन और जापान वाला भाग है, यहाँ पर रेशम का खूब सारा उत्पादन होता है। उत्पादन में भारत का नंबर 2 है। रेशम की 5 वैरायटी आती है, मूंगा, मलबरी, टेशर। टेशर की 2 किस्में हैं, एक ट्रॉपिकल टेशर है, एक ओक टेशर है। ट्रॉपिकल टेशर और एक है ओक टेशर। इन सभी के अंदर मिलाकर भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है।
पांचों वेराइटी केवल भारत में पैदा होती है, बाकी किसी भी देश के अंदर सारी की सारी नहीं होती है। भारत दुनिया का एकमात्र देश जिसके अंदर इस रेशम की पांचों वेराइटियां उत्पादित की जाती है। मूंगा के उत्पादन में तो भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। कारण है मूंगा का उत्पादन और कहीं होता ही नहीं है, भारत वाले भाग में ही होता है, इसलिए प्रथम। भारत की भी जो अधिकांश रेशम है वो मलबरी प्रकार की है, 90% रेशम है वो मलबरी प्रकार की है। भारत विश्व का 15 से 20% रेशम का उत्पादन करता है। 15 से लेकर 20% तक रेशम का उत्पादन भारत में होता है। ये पांचों किस्में कौन सी है, किस भाग में निकाली जाती है, वो भारत के मैप से देखो, थोड़ा सा यही याद रह सकता है। पहली जो फर्स्ट है वो इस पूर्वोत्तर वाले भाग में, या इसका मैप में नया बनाता हूं। जो 5 वैरायटी है, इन पांचों वैरायटी के अंदर जो फर्स्ट वैरायटी है वो पूर्वोत्तर वाले भाग में है। सेकंड वैरायटी है मूंगा, वो केवल असम का जो घाटी क्षेत्र है वहीं पर ली जाती है या उत्पादित होती है। तीसरी वैरायटी है ये भारत में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन करती है। फर्स्ट वैरायटी वो इससे इधर वाले पूरे भाग में, भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र है वो इसके उत्पादन में एडवांस है। फिर नंबर 2 दूसरे प्रकार की रेशम है जो मूंगा कही जाती है, वो इस वाले भाग में, असम वाले भाग में। मूंगा, विश्व में सर्वाधिक मूंगा का उत्पादन भारत में। तीसरा है मलबरी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला भाग है वो मलबरी रेशम का। मलबरी रेशम ये कर्नाटक, ये आंध्र प्रदेश और ये तमिलनाडु। एरी, मूंगा, मलबरी और चौथा था टेशर, वो पश्चिम बंगाल वाले भाग से शुरू होता है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश होता हुआ कर्नाटक वाले भाग तक है। ये चौथे और पांचवें प्रकार का रेशम, जो टेशर प्रकार का रेशम है जिसकी 2 वैरायटी थी, वो इस वाले भाग से। टेशर का उत्पादन पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वाला भाग। दोनों टेशर ट्रॉपिकल और ओक टेशर है वो भारत के इस वाले भाग से। मलबरी है वो दक्षिणी भारत से। दक्षिण भारत के अंदर 3 राज्य, और भारत में जो सर्वाधिक रेशम उत्पादित किया जाता है वो मलबरी प्रकार का है। 90% रेशम है वो मलबरी, और 3 राज्यों से, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला भाग यहाँ से निकाला जाता है। अब इसके अंदर सर्वाधिक रेशम का उत्पादन राज्यों की दृष्टि से कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा जो रेशम उत्पादक राज्य है वो कर्नाटक। 56% रेशम का उत्पादन कर्नाटक से किया जाता है। इसमें तो वैरायटी रखो, दूसरे के अंदर 3 उत्पादक राज्य देख लो। भारत के अंदर रेशम की 5 वैरायटी, पांचों ही वैरायटियां भारत वाले भाग में निकाली जाती है, उत्पादित की जाती है। सेरीकल्चर उद्योग, इसके दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश। उत्पादन में सबसे बड़ा कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सी, मलबरी। कर्नाटक देश का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य। कितना उत्पादन देश का, तो 56%। 56% रेशम का उत्पादन कर्नाटक में। बेलगांव, बेंगलुरु और मैसूर इसके मेन सेंटर है। बेलगांव, बेंगलुरु और मैसूर इसके मेन सेंटर माने जाते हैं कर्नाटक के। दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है मणिपुर। मणिपुर का इम्फाल क्षेत्र ये मेन सेंटर है। दूसरा, इसको नवीन रेशम का उत्पादक क्षेत्र भी कहा जाता है। नई जो रेशम की वैरायटियां हैं उसके अंदर ये। और तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर।
जम्मू एंड कश्मीर। इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड प्रकार की रेशम का उत्पादन किया जाता है। जम्मू कश्मीर। तीसरा बड़ा और मूंगा, ये दो प्रकार की रेशम यहां से निकाली जाती है। भारत रेशम उद्योग में विश्व का दूसरा बड़ा देश, चीन का नंबर 1। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश जिसके अंदर पांचों वैरायटियां निकाली जाती है और 15 से 20% है वो भारत से रेशम का उत्पादन होता। सिल्क रूट कहां से गुजरता है, तो चीन के पीला सागर से लेकर उज्बेकिस्तान वाला भाग है, यहां से। हिस्ट्री पढ़ो, जब थोड़ी इसकी चर्चा होगी तो वहां पर थोड़ा इसको इजी देख बना लो इनको दोनों तीनों को। रेशम उद्योग भारत में, मूंगा के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर। कारण है मूंगा का उत्पादन भारत वाले भाग में ही होता है, दूसरों में होता नहीं है। लेकिन भारत में जो सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है वो मलबरी रेशम है। शहतूत के वृक्ष होते हैं, वहां पर इसका उत्पादन किया जाता है। आगे वाला जो मैप लिखेंगे उसमें। सिल्क रूट भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से होकर मध्य एशियाई देशों तक जाता था। एरी, मूंगा, मलबरी, टेशर की ट्रॉपिकल टेशर, ओक टेशर। दो, पहली दो तो पूर्वोत्तर वाले भाग में, मूंगा तो केवल असम वाले भाग में, फिर कुछ मात्रा में ये जम्मू एंड कश्मीर वाले भाग में। ये हो गया। ये जो पांचों वैरायटी हैं कौन से भाग में उत्पादित की जाती है उसको देखो। मलबरी 3 राज्य, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले भाग में। दूसरी, पहली पूर्वोत्तर वाले भाग में, दूसरी असम वाले भाग में, मैं उसका नाम लिख देता हूं, असम। मूंगा है वो केवल असम वाले क्षेत्र में।
और ये जितने भी रेशम का उत्पादन करते हैं वो शहतूत के वृक्षों पर इस रेशम कीट को पाला जाता है और फिर वो अलग अलग प्रकार की रेशम देता है। पूर्वोत्तर वाले पूरे भाग में फर्स्ट एरी, असम वाले भाग में दूसरी मूंगा, दक्षिण भारत के अंदर तीसरी मलबरी, दक्षिण भारत में ये पूर्वी भारत। वो पूर्वोत्तर भारत, एरी और मूंगा है, ये पूर्वोत्तर भारत में। जो टेसर है वो यहाँ पर दोनों प्रकार के, ट्रॉपिकल और ओक। हो गया, एक और है उसको बना लो। एक मैप और है उसको निकाल दो अगला। हाँ, पिछला, चलो इसको बना लो, फिर पिछला निकाल कर रख देंगे, लिखते रहना। रेशम की 5 वैरायटी, पांचों वैरायटी में सबसे ज्यादा जो वैरायटी उत्पादित की जाती है वो मलबरी, और मलबरी सर्वाधिक कर्नाटक वाले भाग। इसलिए कर्नाटक देश का 56% रेशम का उत्पादन करता है। रेशम उद्योग की शुरुआत कहाँ से हुई? यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर हावड़ा से।
रेशम उद्योग की शुरुआत यहां पर 1832 में हावड़ा से। किस नाम से? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। भारत में पहला रेशम उद्योग शुरू किया गया 1832 के अंदर पश्चिम बंगाल के हावड़ा से इस रेशम उद्योग की शुरुआत होती है। कर्नाटक, मणिपुर और जम्मू एंड कश्मीर। हो गया है? अगला निकाल दूं? पिछला, जिसमें पिछले में कुछ पीछे रह गए हो। चेंज कर दूं? 5 मिनट घूम के आ जाओ।